नमस्ते। जय धन्वंतरी। अभी गर्भावस्था में क्या क्या लेना है, कौन से औषध सेवन करने हैं, उसके बारे में तो हम बता रहे हैं। अब विशेष करके गर्भावस्था में जो प्रिस्क्राइब्ड औषध है, दवाई है, वो कब कितनी मात्रा में लेनी है, या फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट, उसका कोई विकल्प लेना है या है आयुर्वेद में, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो खास करके हमने पहले बताया गर्भावस्था एक विशेष अवस्था है, उसमें दो लोगों का पोषण होता है एक साथ, केवल स्थिति नहीं होती है, उत्पत्ति भी होती है विभिन्न अंगों की, और पिछले विकसित हो जो अंग हो गए हैं उसको भी पोषण देना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि एक बस हो गया तो उसको कोई पोषण की जरूरत नहीं रहती है। अंग प्रत्यंग को पोषण की आवश्यकता जीवन भर रहती है, गर्भ में भी रहती है। तो इसको सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, पोषण देने के लिए भी जरूरी होती है स्थिति के लिए औषध। अब खास करके जो एलोपैथ डॉक्टर्स, जब हम जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, तो कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे गर्भवती महिलाओं को हड्डियों, बालक की हड्डियों का विकास हो, उसको कैल्शियम की कमी न हो, डेफिशिएंसी न हो, इसलिए कैल्शियम की कुछ टैबलेट्स देते हैं। एक साधारण बात है, वो देते ही है। तो अब ये गोलियों में कुछ जो बनावट होती है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स जाते हैं, कुछ बाइंडिंग एजेंट्स जाते हैं, तो ये बहुत सारा कुछ औषध के साथ जाता है। तो उसके ऑप्शन में कैल्शियम का जो सबसे बड़ा स्रोत है, वो आयुर्वेद में जो गोदंती है, चूना है, ऐसी बहुत सारी औषधियां। लेकिन सीधा भी चूना न खाए। बहुत लोग गर्भावस्था में चूना का सेवन करते हैं। जो ने अभी का जो चूना आता है वो स्टोन कर सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। वो तो सीधा चूना का सेवन हम खास करके गर्भावस्था में तो मना करते हैं। तो इसके ऑप्शन में कैल्शियम बूंद है, जो मोती का चूना आता है, और गोदंती भस्म वगैरह उसमें मिक्स होता है। तो कैल्शियम ड्रॉप्स उसके 2-3 बूंद सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम ले सकते हैं, छाछ में डालकर। आयुर्वेद की अस्थि पोषक गण होता है, उसकी कुछ औषधियां है, जैसे गोदंती है, जैसे प्रवाल है, जैसे संजगराहत भस्म है, जैसे कांतलो, मतलब जैसे और भी सारी औषधियां है जो विभिन्न भस्म उसको कही जाती है। तो ये कासिस है। तो इस तरह की अर्थात कैल्शियम वर्धक औषधियों का सेवन करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसकी एक कैप्सूल भी आती है, कैल्शियम कैप्सूल आयुर्वेदिक, तो वो ज्यादा अच्छा है। एलोपैथी में और आयुर्वेद दोनों से कैल्शियम बढ़ाने की अच्छी दवाइयां दोनों पथी में है। लेकिन एलोपैथी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव से युक्त होती है दवाई। आयुर्वेद में वो निर्दोष होती है, भस्म भी बनाई जाती है तो वो भी कोई उसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं रहती है, सेल्फ प्रिजर्वेटिव ही होती है। तो ये तो हमने आज कैल्शियम के बारे में बात की। अब आज हम देखें, दूसरी बात देखेंगे आयरन के बारे में। आयरन की कमी जो होती है खास करके, उससे एक एनीमिया नाम का रोग होता है आयुर्वेद में, जिसको पांडु रोग करके बताया है। तो उसमें से तो घर पे उसकी चिकित्सा के लिए आप घर पे जब से गर्भावस्था हो तब से लोहे का बर्तन का यूज चालू कर दे। सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, और कुछ भी मतलब पकाना है, तो वो लोहे का बर्तन का सबसे ज्यादा उपयोग करे, अच्छे वाला लोहा लेकर। तो लोह तत्व धीरे धीरे इनडायरेक्टली वो जाएगा शरीर में। तो ये कंपाउंड्स के रूप में जो जाता है या रहता है शरीर में लोह तत्व, तो ये एक शुरू कर दे। डॉक्टर्स भी ये बताते हैं कि ये शुरू करे तो भोजन में लोह तत्व जाएगा। दूसरी बात, लोह तत्व वाली औषधियां जैसे पालक होती है, जैसे मेथी होती है, ये सारी जो औषधियां है या आहार है, वो लोह तत्व से प्रचुर आहार सेवन करे। रोज कोई ना कोई आहार ऐसा ले जिसमें लोह तत्व हो। आयुर्वेद में दूसरा एक बताया हीमोग्लोबिन के लिए रंजक पित्त। तो रंजक पित्त आयुर्वेद हीमोग्लोबिन को कहता है, उसकी मात्रा भी होनी चाहिए ब्लड में, नहीं तो
डिलीवरी के समय पर तकलीफ होती है, गर्भावस्था में भी तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए जिसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन है, रंजक पित्त है, तो वो उसके सेवन करे। खास करके बीट रूट्स आते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं रोज। और आयुर्वेद की मंडूर भस्म है, कासिस है, कांतलो है, ऐसी औषधियां है। हमारे यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन ड्रॉप्स आते हैं, एचबी ड्रॉप्स जिसको कहते हैं, एचबी कैप्सूल कहते हैं। वो 9 महीना ले सकते हैं। किस अवस्था में? जब हीमोग्लोबिन की कमी हो, आयरन की कमी हो, उस अवस्था में। खास करके आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी उस समय भी पाई जाती है जब हमारा पाचन ठीक न हो, हम जो आहार ले रहे हो वो पर्याप्त मात्रा में पचता न हो और उससे रस न बनता हो, तो भी आयरन की कमी हो सकती है। तो अजीर्ण हो तो इसकी चिकित्सा करें अलग से, और पाचन सुव्यवस्थित रखे, अच्छा रखे। तो ये एक मुख्य दो था, एक कैल्शियम का था, एक आयरन या हीमोग्लोबिन का था, तो उसकी बात हमने बताई। तीसरी बात आती है फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड की थोड़ी दवा एलोपैथी की ले सकते हैं आप, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं बराबर है, वो ले सकते हैं। अभी के सोर्स में मिष्ट नीम अर्थात कड़ी पत्ता में सबसे ज्यादा फोलिक एसिड पाया जाता है। तो फोलिक एसिड के पूरा करने के लिए कड़ी पत्ता का चूर्ण, कड़ी पत्ता का उपयोग गर्भावस्था में रोज करें। उसको दाल में, कड़ी में, छोंक लगाने में, किसी सब्जी में रोज ले। उसके अंश जाने चाहिए कड़ी पत्ता के। कड़ी पत्ता का अलग से पाउडर भी मिलता है, जो कैल्शियम का भी बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। बहुत सारे विदेशों में यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी होता है वो। तो खास करके कड़ी पत्ता का सेवन फोलिक एसिड के लिए और कैल्शियम के लिए, दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो, खास करके फोलिक एसिड के लिए। तो फोलिक एसिड के दूसरे सोर्स में ये आप ले सकते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी बहुत बहनों को कहते हैं, तो उसके लिए विटामिन सी की बहुत सारी गोलियां लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं। तो इसकी जगह पर आम्ल की रसायनम नामक एक गोली है, आम्ल की रसायनम। उसमें आंवले के पाउडर को, आंवले के चूर्ण को, आंवले के रस की भावना 21 बार दी जाती है और वो बनाया जाता है। इसकी पूरी विधि रसतंत्र सार नामक ग्रंथ, आयुर्वेद के ग्रंथ में बताई गई है। तो ये गोली एक सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, जिससे शक्ति भी बनी रहेगी, विटामिन सी से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। तो इसका सेवन भी गर्भावस्था में कर सकते हैं। और पोषक द्रव्यों में तो मल्टीविटामिन टेबलेट देते हैं, जिसको प्राय हम सब्जियों से, फलों से और आहार द्रव्यों से ले सकते हैं। तो मल्टीविटामिन गोली भी उसी तरह से बताया कि वो कोई कंपलसरी नहीं है, वो केवल शक्ति के लिए, स्टेमिना के लिए या पोषक तत्वों की कमी के लिए देते हैं। लेकिन वो बहुत ही अच्छा स्रोत हमारा अलग अलग सब्जियां है, जैसे लौकी हो गई, जैसे परवल हो गया, जैसे विभिन्न प्रकार की भाजी हो गई, हनी हो गया, जैसे आंवला हो गया, ऐसे विभिन्न प्रकार के आहार द्रव्यों से ही वो पोषण ले सकते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल वाली दवाई जो मल्टीविटामिन, उसको छोड़कर और हम आहार द्रव्यों से ये ले सकते हैं। तो उत्तम ये है कि उसको आहार द्रव्य से ही विभिन्न पोषक तत्वों को ग्रहण करें। कुछ ऐसे तत्व है फोलिक एसिड जैसे जो कम पाए जाते हैं, उसकी केवल दवा ले सकते हैं आप। तो ये पूरा विवेक रखें कि एकदम दवाई सब कुछ छोड़ देनी है ऐसा भी नहीं है, और एकदम सब कुछ ले लेनी है ऐसा भी नहीं है। कोई दवाई कभी सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिसका सोर्स है, जिसका विकल्प है और आहार द्रव्यों में, उसको तो कंपाउंड्स के रूप में आहार से ही ग्रहण करना उत्तम रहता है। तो इतनी बातें आज बताई, और बहुत सारी बातें हैं, जैसे टिटनेस का इंजेक्शन ले या न ले, कुछ प्रकार की वैक्सीनेशन ले या न ले। तो इसकी बातें कुछ हम आगे के वीडियोस में बताएंगे। कुछ मिथ से, कुछ सत्यता है उसमें, तो वो कुछ क्या क्या हमको करना है गर्भावस्था में, तो इसकी बात हम आगे करेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरि।